ड्रामा सीरियल खुदा गवाह में आपने देखा कि राफे की माँ जो कि परेशान होती है राफे के लिए कि जो अभी तक घर नहीं आया, इतने में राफे आ जाता है, जिस पर माँ पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे। जिस पर वो बताता है बस घबराहट हो गई थी, जरा बाहर गया था। माँ कहती है ठीक है जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। राफे कहता है कि नहीं, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं आज आपके कमरे में सोऊंगा। जिस पर माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऋषा तुम्हारी वजह से इस घर में वापस आई है और तुम उसके साथ इस किस्म का सलूक करोगे। जिस पर अब राफे कहता है कि जब मैं उसे देखता हूँ तो उसका माजी मेरे सामने आ जाता है। जिस पर अब माँ कहती है तुम्हारा भी तो माजी था, तो तुम भी तो दुनिया को पसंद करते थे कि तो इस सबको भूल जाओ, पुराना वक्त था, सब कुछ भूल जाओ, अब ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। अब आखिरकार उसकी बात मान लेता है। जैसे ही कमरे में आता है तो ऋषा बैठी होती है। ऋषा कुछ कहती नहीं, एकदम से राफे उसके पास आता है और बेड के ऊपर से सराहना उठाकर गुस्से से जाकर सोफे के ऊपर लेट जाता है। अब ऋषा को ये सब रवैया राफे का अच्छा नहीं लग रहा। अब ऋषा बेड से उठकर चली जाती है और बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है। दूसरी तरफ शीरी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि सुफियान ने तो शादी से इनकार कर दिया और साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया कि अरसलान और जायशा की शादी होगी। अगर चाहे वो अपने एक बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती तो दूसरे की कैसे करवाती। अब दूसरी तरफ ऋषा जो कि बाहर आकर सोच में पड़ी होती है कि मैं सारी किश्तियां जलाकर आई हूँ, अगर आफे का रवैया मेरे साथ इस तरीके का हुआ तो मैं क्या करूंगी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगी। अब अगले दिन जैसे ही जायशा और उसकी माँ ना किचन में नाश्ता बना रहे होते, एकदम से ऋषा भी वहां पर आती है। अब उससे कहते हैं कि तुम क्यों आई हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। इतने में राफी आता है और जायशा से कहता है मेरी शर्ट प्रेस कर दो। अब एकदम से अरीशा जायशा से शर्ट ले लेती है, उससे कहती है कि मुझे तो मैं प्रेस कर देती हूँ। अब जायशा भी खुश होती है कि भाभी आखिरकार बदल रही है। अब दूसरी तरफ सुफियान का बाप जो कि सुफियान से कहता है कि डेकोरेटर वाले आ रहे हैं, उनसे प्लानर से बात कर लो किस तरीके से तुम्हें इवेंट प्लान करवाने हैं। जिस पर अब सुफियान कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा जायशा से। अब इस पर शीरीन खुश होती है, लेकिन ये बात सुनकर सुफियान का बाप बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा नाराज होता है। उससे कहता है कि तुमने इसे भड़काया है ना जायशा के खिलाफ। जिस पर शीरी कहती है आप हर बात का इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। राफे जो कि तैयार हो रहा होता है, अब अरीशा उसकी हेल्प करने आती है, उसे घड़ी उठा कर देती है। जिस पर वो कहती है कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, ये आपके काम करना मेरी जिम्मेदारी है। राफे हैरान है आखिर ये अरीशा इस कदर कैसे बदल गई। अब दूसरी तरफ सुफियान का बाप उसके कमरे में आता है, उससे कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम होश में तो हो। जिस पर अब सुफियान कहता है कि हाँ मैं होश में हूँ, जायशा अरसलान को पसंद करती है। बाप तो अरसलान को अच्छे तरीके से समझता है। अब दूसरी तरफ अरसलान जो कि बेहोश होने का नाटक करता है, एकदम से नौकरानी आकर बताती है कि वो अपने कमरे में बेहोश है। जायशा जो कि बहुत ज्यादा खुश है कि अरीशा और राफे में आपस में मोहब्बत हो रही है। एकदम से अरीशा भी वहां पर आ जाती है। अब दूसरी तरफ सुफियान जो कि अपने भाई के लिए बहुत परेशान है, उसे फौरन से अस्पताल लेकर आया जाता है। शीरी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है, लेकिन उसे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। डॉक्टर आकर बताता है कि हमने मैदा वाश कर लिया है। राफी अब सोचता है सब कुछ अरीशा के बारे में और उसे माँ की बात भी याद आती है। माँ जो उसे इतने प्यार से समझाया है कि तुम उसे भूल जाओ, उसका माजी था, तुम्हारा भी तो माजी था। अब अरीशा आकर बैठ जाती है। जिस पर अब एकदम उसकी माँ की कॉल आने लगती है, फोन नहीं उठाती। माँ कहती है जाओ कमरे में जाकर बात कर लो। अरीशा कहती है कि मैं नहीं बात करूंगी। जिस पर माँ कहती है जायशा की कि वो तुम्हारी माँ है। अब अरीशा हैरान है कि आखिर अब मेरी मॉम इनके साथ क्या क्या कर रही है, लेकिन ये फिर भी उसके लिए बुरा नहीं सोच रही। अब अरीशा से कहती है बताओ क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए शाम को वही बना दूंगी। अब अरीशा कहती है कि जो भी आप लोगों ने पसंद है आप बना लीजिए। अब जायशा उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि आप भाई का जो फेवरेट है वही पकना चाहिए। जिस पर माँ कहती है ठीक है तो आज हम राफे के पसंद का खाना तुम बनाओगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे कैसे बनाना है। अरीशा कहती है मुझे तो बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। अब जायशा की माँ उसे प्यार से समझाती है, उसे कहती है कि खाना बनाना कौन सा मुश्किल है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अरीशा आखिरकार राफे के लिए खुद को बदल लिया। दूसरी तरफ अरसलान जो कि बेहोश होता है, एकदम से माँ उसके पास आती है, उससे कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता। अब एकदम से अरसलान मुस्कुराने लगता है। माँ देखकर हैरान रह जाती है कि ये क्या कर रहा है और उससे कहती है कि ये क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस पर कहता है हाँ मुझे क्या आना, क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं अपनी जान लूं। जिस पर माँ कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो और तुम ये सब कुछ क्या किया, जो अभी जो डॉक्टर ने आकर बताया कि तुम्हारा मैदा वॉश हुआ वो सब क्या था। जिस पर अरसलान कहता है बस मैंने उनको नोट दिखाया और बस उन्होंने फिर वही कहा जो कुछ मैं कहलवाना चाहता था। अब आखिर क्या होने वाला आने वाली एपिसोड में, क्या अरीशा अरसलान की बात क्या शीरी अरसलान की बात मानकर फिजा के घर रिश्ता लेने जाएगी या नहीं, या तो फिर जायशा और अरसलान की शादी होने वाली है, ये तो आने वाली एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।